साहिबा ने अपने चैनल पे एक वीडियो चढ़ाई थी जिसमें अंदर वो अपने वालिद साहब की 40 साल बाद मुलाकात जो उनकी हुई, उनका अहवाल जो उन्होंने बताया था, तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी और वो बड़ी खुशी से बनाई थी और बड़े दिल से बनाई थी। और उसमें मैंने एक बात भी की थी कि अब अल्लाह करे कि ये मैंने साहिबा के लिए ये बात की थी कि अल्लाह ताला, मतलब आपने शिकायत की अपने वालिदैन से, वालिद से, ये आपका हक़ बनता था, लेकिन अब ये है कि अगर आपको आपके वालिद दोबारा मिलते हैं तो कोशिश कीजिए ये शिकायतें जो है अब ना हो। शिकवे शिकायतें एक दफ़ा आपने कर ली, ख़त्म होगी बात। लेकिन अच्छा, उनकी तरफ से कोई बात नहीं हुई। लेकिन अब ये आज मैंने देखा कि नशो साहिबा ने एक वीडियो चढ़ा दी, वो अपने गिले शिकवे लेके जो हैं वो बैठ गई हैं कि बहरहाल वो अपनी तरफ से सफाई पेश कर रही हैं। अब मेरा नहीं ख्याल कि उनको ये वीडियो बनानी चाहिए थी और ये पोस्ट करनी चाहिए थी। उनका ये अगर उनकी बेटी को 40 साल बाद उनका बाप मिल ही गया है, चलें उसका गुनाह सही, उसकी गलती सही, जो भी सही, और तो आपको ये खुशी जो है वो बर्दाश्त कर लेनी चाहिए थी। किसी तरीके से आपने सेक्रीफाइस किया है, लेकिन अब ये आप कि वो जी मेरी गाड़ी लेके चला गया, मेरा सामान ट्रक पे लाद के ले गए और मेरे साथ ये किया, मेरे साथ जुल्म किया। ठीक है, आपने भी जुल्म बर्दाश्त किया होगा, आपके साथ भी नाइंसाफ़ी की होगी, लेकिन अब आपने मेरे ख़्याल में जो अपनी बेटी की खुशी जो है वो खाक में मिलाई है, मेरे ख़्याल में वो कोई अच्छी बात नहीं है। और अल्लाह ताला बहरहाल आपको, आपकी बेटी और रैम्बो साहब के दरमियान जो इत्तेफाक जो हम पिछले साल हर साल से देखते आए हैं, दहाइयों से, ये मोहब्बत आप लोगों की बरकरार रखे। लेकिन बहरहाल एक ख़ौफ तो पैदा होता है कि आपकी बेटी बहरहाल एक मिसाली बहू बन के दिखाया, उसने मिसाली बेटी, मिसाली माँ बन के दिखाया है। और अब ऐसा ना हो कि ये आपका जो आपकी तरफ से जो ये सिलसिला शुरू हुआ है ये कहीं इतना लंबा ना हो जाए कि दोबारा दिलों के अंदर जो है ना वो एक दोबारा रिश्तों के अंदर कोई दरार पैदा हो और इसका नुकसान, आप तो अपनी ज़िंदगी गुजार चुकी हैं, लेकिन आपकी बेटी को अगर इस उम्र में अगर कोई खुशी मिल गई है तो मेरे ख़्याल में आपको थोड़ा लिहाज करना चाहिए था, आपको थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए था। अगर कोई शिकवे शिकायतें थी भी सी तो अल्लाह की रज़ा के लिए आप माफ़ कर देती हैं, आपने पहले भी तो माफ़ किया हुआ था, इतनी कुर्बानियाँ आपने दी, इतना कुछ आपने किया। अब आपने आके जनाब वो दोबारा आपने एक वीडियो चढ़ा दी है और उसमें अब वो आपकी बेटी जो है वो दोबारा किस मुंह से और कैसे, वो दिल में कौन सा पत्थर रख के वो अपना दोबारा बाप को मिलेगी। और रैम्बो ने जो इतनी मोहब्बत से बेटी और बाप को मिलाया है उसके दिल पे क्या गुज़र रही होगी। तो मेरे ख़्याल में आपने बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर किया है, बहुत सारी चीज़ों का आपने लिहाज नहीं रखा। और मेरे ख़्याल में मैं तो समझ रहा था कि ये एक खूबसूरत अमल था और बाकी जो बिछड़े हुए बाप बेटी हैं, बच्चे हैं, वालिदैन हैं आपस में, उनके लिए एक रास्ता साबित होता कि जो दिलों में पड़ी हुई दरारें हैं वो 40 साल बाद भी ख़त्म हो सकती हैं और रिश्ते दोबारा मिल सकते हैं। लेकिन आपने ये जो वीडियो चढ़ाई है इसका कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई फ़ायदा होगा, ना आपको इसका कोई फ़ायदा होना है, ना आपकी बेटी को फ़ायदा होना है और ना ही आपके साथ का शौहर को फ़ायदा होना है। और जो दरमियान में मेरे ख्याल में जो सबसे ज़्यादा जो बुरी पोजीशन है इस वक्त होगी वो रैम्बो की होगी। अल्लाह ताला आप लोगों पे करम करे। तो मेरी तो ख्वाहिश यही है कि मेरे ख़्याल में इस सिलसिले को, इस कहानी को अब यहीं पर रोक देना चाहिए। आपने अपनी सफाई पेश कर दी। अब कुछ लोग उस वक्त मेरे ख़्याल में साहिबा को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, कुछ उसके वालिद को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, कुछ आपको कर रहे थे। अब आपकी सुनेंगे तो वो मेरे ख़्याल में कुछ साहिबा को क्रिटिसाइज़ करेंगे और कुछ साहिबा के वालिद को क्रिटिसाइज़ करेंगे, तो आप तीनों क्रिटिसाइज़ हो रहे हैं बहरहाल। और मेरे ख़्याल में आपको आप बेहतर होता आप इस अमल से परहेज़ करती, इस काम से परहेज़ करती। आपने मेरे ख़्याल में 2 वीक खामोशी इख्तियार की रखी जो कि एक अच्छा सिग्नल था। आपने चंद इंटरव्यू भी दिए कुछ दिनों में लोगों में और बड़े अच्छे तरीके से आपने इस बात को जो है वो बयान किया और आपने बड़ी खुशी का मेरे ख़्याल है इज़हार किया। लेकिन अब जो आपने लोगों का क्या है, लोग तो बातें करते रहेंगे लेकिन आपने लोगों के जो सवाल उठाए हुए सवाल हैं और जो मतलब उसमें हो सकता है कुछ ऊपर नीचे तो होता है, 40 साल की कहानी है, कुछ छोटे तो किस्सा है नहीं, 40 साल का किस्सा है। अब 40 साल के किस्से में आपके साथ भी कोई नहीं था, हम तो आपको बतौर एक
آئیڈیل ماں جو ہے آپ کو دیکھا کرتے تھے، آپ کی بیٹی کو آئیڈیل بیٹی اور بہو اور بیوی اور ماں کے طور پہ دیکھا کرتے تھے، تو میرے خیال میں آپ کو یہ امیج جو ہے وہ برقرار آپ رکھ سکتی تھیں. آپ اگر تھوڑا سا صبر کرتی تو یہ امیج برقرار رہ سکتا تھا. اب آپ نے یہ جو قصہ چھیڑا ہے تو میرے خیال میں یہ قصہ پھر آگے کہیں چلے گا. پھر اگر اللہ تعالیٰ نے جو صاحبہ کے والد ہیں ان کو ہدایت نہ دی تو وہ کوئی ویڈیو چڑھا دیں گے، تو پھر ایک جو عجیب 40 سال بعد جو دبا ہوا قصہ تھا وہ دوبارہ شروع ہو جائے گا، اور جو چند دن کے لیے جو خوشیاں ملی تھیں میرے خیال میں وہ بھی غارت ہو جائیں گی. تو رمضان کا مہینہ تھا، آپ معاف کر دیتی تو میرے خیال میں آپ کے درجات اور بلند ہوتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور کوشش کریں کہ اس سے آگے جو ہے نا آپ کوئی بات نہ کریں.